नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको कई दिनों से पूर्व में भी हमने सूचना दी है कि आज 15 अप्रैल से अपने इसी चैनल पर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए नया बैच आरंभ हो जाएगा। तो अब उसी नए बैच का आरंभ है। तो आप देखिए कि हमने अब तक जितनी भी जो क्लासें पढ़ी है व्याकरण की, वो ऐसी क्लासें हैं जो आपको यानी कि BSTC B.Ed या आपके पटवार ग्राम सेवक या अन्य और पर्यवेक्षक, महिला पर्यवेक्षक और अन्य जो अपनी भर्ती परीक्षाएं, उनके साथ साथ बड़ी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सभी भर्ती परीक्षाओं में वो व्याकरण के टॉपिक काम आते हैं। जैसे आपने भाषा पढ़ा, वर्ण विचार अपना जो चल रहा है आदि, तो वो तो आपने ऑथेंटिक टॉपिक है, यानी कि वो सभी जगह आपके फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या अन्य और भर्ती परीक्षाओं में सभी में व्याकरण काम आती है। लेकिन उसके अलावा फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए जो उपयोगी टॉपिक अपन आज जो फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड के लिए आरंभ कर रहे हैं वो है अपना काव्य शास्त्र। कौन सा है? काव्य शास्त्र। तो देखिए काव्य शास्त्र में हमको रस है, छंद है, अलंकार है, काव्य गुण दोष है, रीतियां हैं, शब्द शक्ति आदि सब पढ़ने होते हैं। ये टॉपिक अपने जो BA थर्ड क्लास है उसमें भी आपके जो अलग से काव्य शास्त्र चलता है। तो आपका यहाँ जो काव्य शास्त्र का हम टॉपिक लेते हैं अलंकार। आज जो हम टॉपिक पढ़ते हैं वो कौन सा है? अलंकार। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की भर्ती परीक्षाओं में भी कुछ क्वेश्चन अलंकार से संबंधित पूछे जाते हैं। बाकी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है काव्य शास्त्र का अलंकार। तो हमें समझना है कि अलंकार है क्या, अलंकार की जो पूर्व की अलंकार आरंभ हुआ उससे पूर्व की अलंकार को लेकर विद्वानों के मत, और साथ में अलंकार की परिभाषा और अलंकार के भेद आदि को हम विस्तृत रूप से इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो देखिए अलंकार शब्द का अगर हम सामान्यतः अर्थ लें कि अलंकार किसे कहते हैं, तो हम सामान्यतः समझे तो अलंकार का मतलब होता है आभूषण या गहना। आभूषण या गहना। अब साहित्य में अलंकार को लेकर क्या जो विचार है वो देखिए। अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है आपके अलम और दूसरा है कार। तो अलम का अर्थ तो है भूषण या सुशोभित, कार यानी करने वाले, यानी कि किसी भी रचना को सुशोभित या सुंदर या आभूषित करने वाले जो शब्द हैं वही क्या कहलाते हैं? अलंकार। संज्ञा शब्द के रूप में इसका अर्थ होता है आभूषण। अगर अलंकार का शाब्दिक अर्थ देखा जाए, संज्ञा के आधार पर इसका अर्थ समझा जाए, तो इसका अर्थ होगा आभूषण या गहना। तो इस प्रकार हमने अलंकार को देखा कि अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार, और इसका अर्थ है भूषित करने वाले या सुंदर बनाने वाले शब्द। तो संज्ञा शब्द के रूप में इसका अर्थ क्या हो जाएगा? आभूषण। इसके बाद जो विद्वान अनेक विचार अलंकार को लेकर रखते हैं वो हम देख लेते हैं। तो देखिए पहला विचार, पहला मत, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक है आचार्य भामह। आचार्य भामह ने अपनी रचना काव्यालंकार में अलंकार की प्रतिष्ठा की है, अलंकार के बारे में समझाया है। तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? आचार्य भामह। इनकी रचना है काव्यालंकार। और प्रतिष्ठाता एवं पोषक आचार्य है रुद्रट जयदेव। अलंकार के प्रतिष्ठाता और इसका पोषण करने वाले जो विद्वान है वो है रुद्रट जयदेव। इनकी रचना चंद्रालोकाकार में इन्होंने अलंकार का विस्तृत विवरण दिया है। तो इसी प्रकार यहां हम देखते हैं कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक जो आचार्य हैं वो तो कौन है? आचार्य भामह, जिनकी रचना है काव्यालंकार। और प्रतिष्ठाता और पोषक जो आचार्य है वो है रुद्रट जयदेव, जिनकी रचना है चंद्रालोकाकार। इसके साथ ही दूसरा पॉइंट, दूसरा बिंदु कि काव्य में अलंकारों की प्रतिष्ठा का विवेचन का श्रेय
कविराज विश्वनाथ और पंडित जगन्नाथ को है। हमारे काव्यों में अलंकारों की प्रतिष्ठा या अलंकारों के प्रयोग को लेकर जो विवेचन किया था वो विद्वान है कविराज विश्वनाथ और पंडित जगन्नाथ, इनको जाता है इसका श्रेय। तीसरा पॉइंट, भरत मुनि आचार्य भामे दंडी से पूर्व भी काव्य शास्त्र में सिद्धांतों के प्रतिपादन का सुव्यवस्थित उल्लेख नहीं मिलता है। यानी कि आचार्य भरत मुनि जो कि आपके रससूत्र के प्रदाता थे और आचार्य भामे और दंडी आदि से पूर्व काव्य शास्त्र में जो सिद्धांत है उनका प्रतिपादन सुव्यवस्थित नहीं था, यानी कि उनका व्यवस्थित उल्लेख इनसे पूर्व नहीं मिलता, इन्होंने ही इसको काव्य शास्त्र में व्यवस्थित किया। अगला, अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति दो प्रकार से की गई है। अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर दो प्रकार के मत है विद्वानों के। जैसे डॉक्टर नगेंद्र मत प्रकट करते हैं, अलम क्रियते अनेन इति अलंकार। अलम क्रियते, अलम यानी भूषण करने वाले जो है शब्द वो ही क्या कहलाते हैं, अलंकार। अलम क्री और घन से अलंकार बनता है। अलम, और दूसरा मत है अलम करोति इति अलंकार, जो भूषण करने वाले या आभूषित करने वाले जो शब्द है वही क्या कहलाते हैं, अलंकार। अर्थात अलंकार काव्य का वह तत्व है जो काव्य को सुंदर बनाता है। अलंकार काव्य की आत्मा है, सौंदर्य वर्धक है। ऐसा विद्वानों का मत है कि अलंकार काव्य का वह तत्व है जो काव्य को क्या बनाता है, सुंदर। अलंकार काव्य की आत्मा है, सौंदर्य वर्धक है आदि, इसको लेकर मत है। अगला पांचवा मत, अलंकार शब्द का वाचिक अर्थ है आभूषण। इसका वाचिक अर्थ देखा जाए अलंकार का तो इसका वाचिक अर्थ हो जाता है आभूषण, यानी कि इसका जो वचन या शब्द के आधार पर अर्थ देखा जाए तो वो है आभूषण, अर्थात शोभा बढ़ाने वाला। अर्थात जिस आभूषण धारण करने से तन की शोभा बढ़ती है, यानी कि जिस प्रकार आभूषण पहनने से हमारे शरीर की शोभा बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार काव्य में अलंकार काव्य की क्या बढ़ाने का कार्य करते हैं, शोभा। जैसे कोई भी स्त्री या पुरुष आभूषण धारण करके अपनी शरीर की शोभा को बढ़ाने का कार्य करते हैं, ठीक वैसे ही काव्य में अलंकारों के काव्य में अलंकारों के प्रयोग से काव्य की क्या बढ़ जाती है, शोभा। तो हमने देखा अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो आगे कि अलंकारों का कार्य है काव्य की शोभा बढ़ाने वाला या शोभा बढ़ाना। अगला पॉइंट, ने कांतम अपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, अर्थात वनिता के या स्त्री के स्वाभाविक सौंदर्य का अलंकारों के बिना कोई मूल्य नहीं होता। यानी कि चाहे स्त्री कोई कितनी सुंदर क्यों न हो, अगर उसके शरीर पर आभूषण नहीं है तो उसकी सुंदरता उतनी निखर कर हमारे सामने नहीं आती जितनी अलंकारों को पहनने के बाद आती है। तो उसी को कहा है कि वनिता के स्वाभाविक सौंदर्य का अलंकारों के बिना कोई मूल्य नहीं होता। इसी बात को लेकर तुलसीदास जी भी कहते हैं, विधु बदन सब भांति सवारी सो जथा बसन बिनु नारी। यानी कि विधु यानी सरस्वती को शरीर को बिना आभूषणों के कितना अच्छा ही क्यों न सवारा जाए, लेकिन देखने में वो ऐसी लगती जैसे बिना आभूषणों के कोई विधवा हो। इस तरह की स्त्री का है यहाँ। अगला, जो अलंकारवादी आचार्य केशवदास को अलंकारवादी आचार्य भी माना जाता, उनका अलंकार को लेकर क्या मत है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुब्रत भूषण बिनुन विराजई कविता बनिता मित। इनका मानना है यद्यपि अच्छी जाति में उत्पन्न हो, अच्छे लक्षणों से युक्त हो, अच्छे वर्णों से, अच्छे रंग की हो और रस से युक्त हो, सुब्रत यानी सुंदर छंद या चरित्र वाली क्यों न हो। अर्थात कोई स्त्री चाहे अच्छी जाति की,
अच्छे लक्षणों से युक्त, अच्छे गोरे रंग की, अच्छे रसयुक्त स्वभाव हो और अच्छे चरित्र वाली हो, फिर भी भूषण बिनु ने विराजई, आभूषणों के बिना वो सुंदर नहीं होती है। कौन कौन? कविता, वनिता और मित्र। यानी कि यहाँ कविता, वनिता और मित्र आदि की सुंदरता किससे बढ़ती है? आभूषणों से, भूषण से। अगला विचार, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रशस्यते। काव्यादर्श नामक रचना में आचार्य दंडी कहते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले या काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले जो धर्म है, जो तत्व है, जो आपके शब्द या अर्थ है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? अलंकार। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो धर्म है, काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले जो तत्व है, वही क्या कहलाते हैं? अलंकार। अलंकार रहित विधुवेव सरस्वती। तो यहां अग्नि पुराण में भी ये लिखा है कि अगर सरस्वती के शरीर से आभूषणों को हटा दिया जाए तो सफेद वस्त्रों में सरस्वती माँ भी एक विधवा के समान लगती है। अलंकार के अभाव में कविता या सरस्वती की स्थिति एक विधवा नारी के समान होती है। इसी प्रकार भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण व क्रिया की तीव्रता के साथ अनुभव कराने में सहायक उक्ति को अलंकार कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का विचार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल विचारक है, वो कहते हैं कि भावों के उत्कर्ष को दिखाने में और वस्तुओं के रूप है, गुण है और क्रिया की तीव्रता के साथ जो हम अनुभव करते हैं, उसे अनुभव कराने में जो सहायक उक्ति है, सहायक तत्व होते हैं, वही क्या कहलाते हैं? अलंकार। अगला, कुछ विद्वानों का मानना है, कवि पद्माकर जी कहते हैं कि शब्दहुते कहूँ अर्थते कहूँ दुहते उर आनी। यानी कहीं तो शब्द से, कहीं अर्थ से, कहीं दोनों से ही हृदय में विचारों को समझने का कार्य होता है। अभिप्राय जी ही भांति गहे अलंकार सो मानी। कि किसी रचना का, किसी शब्द का, किसी वाक्य का हम जिस प्रकार से अर्थ ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार का उसमें क्या होता है? अलंकार। तो इस प्रकार अलंकार के भेद देखें तो अलंकार के मुख्यतः तो 2 भेद, जबकि कुल 3 भेद होते हैं। मुख्य भेदों में आपके शब्दालंकार और अर्थालंकार। यानी कि जहां किसी काव्य में शब्दों के माध्यम से चमत्कारिता, शब्दों के माध्यम से उसके अर्थ को समझने में सरलता होती है, वो शब्दालंकार कहलाते हैं। और जिस काव्य में अर्थ के आधार पर उस काव्य में चमत्कारिता आती है, उसको समझा जाता है, वो अर्थालंकार। और जहां दोनों के आधार पर, शब्द और अर्थ दोनों के आधार पर काव्य में चमत्कारिता आए, वहां आपके उभयालंकार होता है। उभय अलंकार में आपके शब्द और अर्थ दोनों के साथ अर्थ प्रकट किया जाता है। कवि पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन आदि ने अनेक अलंकारों का उल्लेख अपने ग्रंथों में किया है। रूपक के या रुय्यक नामक जो कवि है के अनुसार अलंकार के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। तो विद्वानों ने अनेक अलंकार माने हैं, लेकिन रुय्यक कहते हैं कि अलंकारों के 2 भेद हैं। देखिए, जो कवि रुय्यक है उनके अनुसार अलंकार के मुख्यतः 2 ही भेद माने जाते हैं, जो आपके शब्दालंकार और अर्थालंकार होते हैं। तो देखिए, शब्दालंकार क्या है, अर्थालंकार क्या है और उभयालंकार क्या है, इनकी परिभाषा। जहां उक्ति यानी कथन में चमत्कार किसी शब्द पर निर्भर करे, यानी कि किसी काव्य में या किसी उक्ति का जो चमत्कार है उसका अर्थ समझने में शब्दों पर डिपेंड हो, शब्दों पर निर्भर करे, वहां आपके शब्दालंकार होता है। जैसे अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, वक्रोक्ति आदि आपके ये शब्दालंकार होते हैं। इसके साथ ही अर्थालंकार कि जहां उक्ति या कथन में चमत्कार किसी शब्द पर निर्भर न होकर शब्द के अर्थ पर निर्भर हो, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? अर्थालंकार। यानी कि अर्थ के आधार पर काव्य में चमत्कारिता आए। ये जैसे आपकी उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, विभावना है, संदेह है, भ्रांतिमान, अतिशयोक्ति और अन्य कई सारे आपके अर्थालंकार होते हैं।
इसके साथ उभयालंकार, जहां काव्य में चमत्कार शब्द या अर्थ दोनों के आधार पर प्रकट होता हो या दोनों पर निर्भर हो, वहां आपके उभयालंकार होता है। और उभयालंकार जिसमें शब्द और अर्थ दोनों कार्य करते हैं, जैसे आपके संकर, मिश्र, संस्कृति आदि, ये आपके उभयालंकार कहलाते हैं। जैसे यहाँ उभयालंकार का उदाहरण है, बंदऊ गुरुपद पदमु परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। ये आपके शब्द और अर्थ दोनों के आधार पर इस चौपाई का या इस छंद का अर्थ प्रकट होता है, तो यहाँ उभयालंकार है। इस प्रकार हमने देखा कि मुख्यतः अलंकार जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार, और अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। अलंकार के बारे में अनेक विद्वानों के अनेक मत आपने देखे यहाँ कि अलंकार के बारे में सभी विद्वान अपने अपने क्या विचार रखते हैं। बाकी सभी का निष्कर्ष यही है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो धर्म, जो गुण, जो तत्व होते हैं, वही क्या कहलाते हैं, अलंकार। और आपने अलंकारों के भेद देखे तो मुख्यतः विद्वान अलंकारों के दो भेद मानते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। बाकी कुल भेद तीन होते हैं, जिसमें शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार आते हैं। इस प्रकार हमने अलंकारों को समझा। इसके साथ ही अब हम यहाँ क्रम से आपके शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार को क्रम से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप जो लिखा हो उसे अच्छी तरह पढ़े, समझे। कोई दिक्कत है तो कमेंट से माध्यम से बताएं। 1 अप्रैल यानी कि 1 मई तक आपको आपके जो फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड में जो पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ भी उपलब्ध हो जाएगी इसी चैनल पर। तो आप इसे पढ़ते रहें और कोई समस्या है तो कमेंट्स के माध्यम से बताते रहें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों को बताएं, सबको जोड़ें और फ्री में हिंदी साहित्य का विस्तृत अध्ययन करें। अच्छा पढ़े, आगे बढ़े। धन्यवाद।